प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। व्यास जी बड़े ध्यान से एक संत की भाषा पूरी सुन रहे हैं, पूरी कहानी सुन रहे हैं, पूरी कथा सुन रहे हैं। नारद जी अपनी पूरी व्यथा कथा सुना रहे हैं कि आज मुझे आप ब्रह्मा पुत्र के रूप में देख रहे हैं। मैं पूर्व जन्म में क्या था, एक दासी पुत्र था। जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो जैसे जल से पृथक मछली जल से अलग कर दी जाए तो जो उसकी छटपटाहट होती है, वैसे ही मैं छटपटा रहा था भगवान से मिलन की आस में। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं। भगवान के दर्शन की जो स्वाद की जो मैं चटनी चाट चुका था, वैसा स्वाद इस जगत में नहीं मिल रहा था। किसी भी प्रकार का स्वाद, किसी भी प्रकार का भोग कुछ मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। उसी छटपटाहट में एक बार समुद्र ने अपनी सीमा को लांघ दिया, यानी महाप्रलय का संकेत हो गया। जिस दिन समुद्र में बाढ़ आ जाए, मान लो अब प्रलय होने वाला ही है। समुद्र ने अपनी सीमा को लांघ दिया, महाप्रलय का संकेत हो गया। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जलमग्न होने लग गई। पूरी पृथ्वी पर कुछ नहीं, केवल पानी ही पानी दिखाई देने लगा। क्या किया जाए? भगवान ब्रह्मा ने अपने उदर में, उदर यानी पेट में, पूरी सृष्टि का संवरण कर लिया। मुझे अक्षरशः याद है व्यास जी, भगवान ब्रह्मा के पेट में पूरी सृष्टि समा गई, महाप्रलय हो गया। और दोबारा जब प्रलय के बाद दोबारा जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी के उदर में, ब्रह्मा जी के पेट में जो सृष्टि समाई हुई थी, तो ब्रह्मा जी से ही फिर सृष्टि प्रारंभ हुई। ये कथा आगे आएगी कल के कथा प्रसंग में कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ये कल के कथा प्रसंग में आएगा। तो ब्रह्मा जी के उदर में जैसे वो सृष्टि समाई थी, तो ब्रह्मा जी ने ही जब सृष्टि का पुनः कार्य प्रारंभ किया, जैसे ही ये सृष्टि प्रारंभ हुई तो कहां वो दासी पुत्र नारद आज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर ब्रह्मा जी का ही पुत्र बन गया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैं अपनी पूरी कथा भूला नहीं, नारद जी कहते हैं, मैं अपनी पूरी कथा भूला नहीं। वो दासी पुत्र आज ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर, मानस पुत्र बनकर नारद पैदा हुआ। तो मैंने सोचा कि एक बार तो अपराध हो गया था, भगवत भक्ति से नहीं मिल पाया, भगवान से नहीं मिल पाया, पूरा जीवन बेकार गया। तो अब की पैदा होते ही ब्रह्मा जी ने लाख समझाया मुझे, यानी मेरे पिताजी ने लाख समझाया कि तुम गृहस्थ हो जाओ। बाकी 9 भाई 10 भाई एक साथ प्रकट हुए थे मानस पुत्र के ब्रह्मा जी, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त्य, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उसी में 10वें नंबर के नारद जी थे। 9 ने तो विवाह किया, 9 भाइयों ने विवाह किया, लेकिन नारद जी ने विवाह नहीं किया। अब की गलती नहीं करना है। तब से मैं भगवान का नाम गाता हुआ इसी वीणा पर घूम रहा हूं। नारायण नारायण, सोते जगते उठते बैठते मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। एक बार तो नारायण प्रभु हमसे इतना प्रसन्न हो गए नारायण नारायण के नाम से कि उन्होंने उठाकर स्वर्ग में जो वीणा थी वही उन्होंने हमको दे दी। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। वही दासी पुत्र, नारद जी कहते हैं वही दासी पुत्र आज मैं जगत पूज्य बना घूम रहा हूं। और जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो देवता जिस वीणा की पूजा करते हैं, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा, जिस पर ब्रह्मा जी उसको छूने को नहीं पाए, स्वर लगाने को नहीं मिली, स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम। भगवान ने वीणा दी, ले जाओ। इतना नाम संकीर्तन करने वाला भाई कोई तो इसके पास संगीत का साधन होना चाहिए। अकेले खाली भगवान नाम गाता घूम रहा है
कुछ तो बीणा ही हो जाए, कम से कम बीणा पर ही गाए। तो भगवान ने दे दिए, हरि कदाम मूर्छयित्वम, जाओ हरि का गुणगान करो, इसी पर हमारा नाम जपो भाई। जो दासी पुत्र था आज जगत पूज्य बन गया। देवताओं में जाता हूं तो वहां का मैं देवर्षि हूं, देवताओं का भी मैं ऋषि हूं। मनुष्यों में जाऊं तो पूजा जाता ही हूं। आश्चर्य तो यह है जिनसे झगड़ा है, राक्षसों के पास जाता हूं तो वो भी बड़ा सम्मान देते हैं मुझे। तो नारायण की कृपा हुई, माधव की कृपा हुई तो आज मैं जगत पूज्य बन गया। कहां दासी पुत्र था? जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, आप कृपा करहि सब कोई, आप कृपा करहि सब कोई। जिस पर उस नारायण की राम जी की कृपा हो गई, उस पर सबको कृपा अनायास करना पड़ेगा, करे या ना करे, बाध्यता हो गई। डीएम साहब का आर्डर हो जाए, मुख्यमंत्री जी का आर्डर हो जाए, कोई रोक पाएगा फिर? ऊपर से आदेश है, नीचे वाला अगर कोई रोकेगा भी तो भैया ऊपर से आदेश मिला हुआ है, हमें तो इनको ये सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करानी है, ऊपर से आदेश है। तो नारद जी कह रहे हैं जो हमें एक बार ऊपर से ही पूरा प्रोटोकॉल मिला हुआ है तो चाहे जहां मैं जाऊं, निर्बाध गति से घूम रहा हूं पूरी पृथ्वी पर, कोई आश्रम नहीं है अपना, और सबसे सुखी मैं अपने आप को मान रहा हूं इस समय। व्यास जी अब भी मान लीजिए, क्या एक बार नारायण की चरण शरण ग्रहण करिए। श्री कृष्णाम चरणाम भोज अस्मर दुखम गमिष्यति। एक बार उनके चरण कमलों का ध्यान करिए, स्मरण करिए, दुख कोसों दूर भाग जाएगा। अच्छा कैसे करें? ये सब मैं नहीं बताने वाला, आप करिए प्रयोग। आपने 17 पुराण लिखे, मैं पुराण लिखना बताऊंगा आपको। इतना उपदेश देकर नारद जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो नारद भगवान की, व्यास जी महाराज की। व्यास जी महाराज उठे, सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नाम का उनका आश्रम था। सरस्वती नदी में उन्होंने परम पावन दिव्य स्नान किया, और दिव्य स्नान करके जैसे ही आकर अपने आसन पर बैठे, तुरंत भागवत की धारा, भगवती भागवत स्वयं उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई। भगवती धारा उनके हृदय में ओतप्रोत होने लगी, वो भागवती धारा में बहने लग गए। व्यास जी ने सोचा कि भागवत की इतनी बढ़िया धारा और दिव्य श्लोक हमारे हृदय में दौड़ रहे हैं, अगर मैं लिखने बैठ गया तो हो सकता है इसमें से एकाध धारा इधर उधर भाग जाए, एकाध श्लोक इधर उधर चला जाए। क्या किया जाए? तो किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढना चाहिए इसको लिखवाने के लिए। कौन है? तो इस जगत के प्रथम पूज्य गणपति गजानन का ध्यान किया व्यास जी ने। महाराज कहाँ हो? आप प्रथम पूज्य हो, कुछ तो सहयोग करो महाराज। गणपति गजानन प्रसन्न हुए, बताइए क्या सेवा है? महाराज हमारे हृदय में भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है, खूब बह रही है, मैं ओतप्रोत हूं भागवत से इस समय, लेकिन लिखने वाला कोई नहीं मिल रहा है। महाराज अगर प्रयास हमारी सहायता करें तो अगर आप लेखनी चला दें तो मजा आ जाएगा। तो आपने कहीं कहीं छवियों में, फोटो में भगवान गणेश का दर्शन किया होगा, जो मोर पंख से लिख रहे हैं कुछ, वो भागवती लिखा है उन्होंने। गणपति गजानन ने कहा, भाई शर्त तो आपकी मंजूर है कि भगवान का काम करने जा रहे हैं, मैं भी इसका हिस्सा बन रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन वो जो गंगा आपकी भागवती बह रही है वो पता नहीं कितने दिन तक बहती रहेगी, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो व्यास जी ने कहा, भाई इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं कितने वर्षों तक लिखते रह जाओ महाराज, तो हमारा तो सब काम धाम ठप हो जाएगा। पता नहीं कितने दिन बैठाए रहोगे आप हमें यहाँ, तो हमारी एक शर्त है, लिखूंगा तो मैं, इसकी गारंटी है।
एक एक अक्षर लिखूंगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि जितनी देर आप बोलोगे उतनी देर मैं लिखूंगा, आपका बोलना बंद, कलम रख दूंगा तुरंत। तो ये ध्यान रखना, इसी स्पीड में बोलना कि बोलना बंद, कलम रख गई तुरंत। व्यास जी ने सोचा ये तो बहुत विचित्र सी बात है भाई, मैं भागवत रूपी गंगा में ओतप्रोत हूं, लेकिन जो मन चाहे वो थोड़ी लिख दूंगा, जो मन चाहेगा वो थोड़ी बोल दूंगा। जब भगवत कृपा होगी ठीक से तौल लूंगा कि इससे समाज का ही कल्याण होगा, वही तो लिखवाऊंगा। हमारे मन में जो कुछ आता है आपके प्रति हम सब कुछ थोड़ी बोल देते हैं, कुछ बातें छुपा लेने में ही भलाई है। तो व्यास जी ने सोचा ये तो बड़ी दिव्य शर्त रख दिया। तो व्यास जी ने कहा तो एक शर्त आपने रखी तो एक शर्त मेरी भी मान लीजिए। ठीक है महाराज, आप बताइए। मैं एक श्लोक बोलूंगा, उसका आप ठीक से जब अर्थ समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिखना आपको श्लोक ही है, लेकिन तात्पर्य अर्थ जब तक आप समझ नहीं जाएंगे तब तक आप दूसरा श्लोक नहीं लिखेंगे। ये आपको अपनी लेखनी की कसम है। गणेश जी ने कहा हाँ ये सही है। तो व्यास जी महाराज ने श्लोक बोलना शुरू किया। गणेश जी महाराज ने वो श्लोकों का संग्रह शुरू किया, यानी लिखना शुरू किया। और जब अर्थ समझ में आ जाता था तब व्यास जी से कहते थे हाँ आप दूसरा श्लोक बोलिए, तब तक व्यास जी का दूसरा श्लोक तैयार हो जाता था। व्यास जी दूसरा श्लोक प्रेषित करते थे, गणेश जी ने जैसे ही श्लोक लिखा, अब उसके अर्थ में जैसे ही उलझे तब तक व्यास जी का तीसरा श्लोक तैयार। ऐसे ही ये भागवत की परम पावन दिव्य कथा 18,000 श्लोकों में लिखी गई, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता व्यास जी महाराज हैं, उपदेशक नारद जी महाराज हैं और लेखन कर्ता श्री गणपति गजानन भगवान हैं। उन गणपति गजानन महाराज के द्वारा लिखित ये 18,000 श्लोक, जिसमें 12 स्कंदों में यह विभक्त किया गया। भागवत में 12 स्कंध हैं, 365 अध्याय हैं। अध्यायों में जो विभक्त किया गया 365 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंदों को मिलाकर यह दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ भागवत। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की, जो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराती है। हमने कई बार निवेदन किया कि इसके अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है, मानो भगवान ही साक्षात आकर इसमें विराजमान हो गए हैं। कल की दिव्य कथा में आप सुनेंगे भी कि भगवान कैसे आकर इसमें विराजमान हुए और कलयुग में का जन्म कहां से हुआ। भागवत कथा पृथ्वी पर सबसे पहले व्यास जी ने लिख तो दी, लेकिन व्यास जी ने यह कथा सबसे पहले किसको पढ़ाई? सबसे पहले इस कथा का कथावाचक कौन बना? सबसे पहले इस कथा का श्रोता कौन बना? किसका किसका कल्याण इस कथा से हुआ? कलयुग का जन्म पृथ्वी पर कैसे हुआ और कलयुग को महाराज परीक्षित जी ने इस पृथ्वी पर स्थान कैसे क्यों दिया? और कल एक बात और निवेदन कर दें, कल अभीष्ट है, चौथा दिन है भगवान का जन्म, तो कथा देर तक होगी, अंततो गत्वा भगवान के जन्म तक की कथा में हमें आपको पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि अभीष्ट है चतुर्थे भगवान जन्मश्च। भगवान जन्म चौथे ही दिन होना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से कथा चल रही है इस स्पीड से तो कम 1 महीना चलेगी। तो कल तो सुपर फास्ट गाड़ी चलेगी एकदम से। और सब कथाओं को, संकेत को प्रणाम करते हुए, क्योंकि जो जो दिव्य कथाएं हैं उनको छूना भी है, पहुंचना भी है, गाना भी है, कहना भी है, किसी को सूक्ष्म में, किसी को विस्तार में यानी दीर्घ में व्यास विधि से। तो व्यास जी की जैसी कृपा रहेगी हमारे ऊपर और आपके ऊपर, तो वैसे कल हम आप दिव्य कथा, आज व्यास जी भगवान को यह दिव्य कथा लिखवाने दीजिए, गणेश जी भगवान को कथा लिखने दीजिए। जब कल ग्रंथ एकदम प्रामाणिक तौर पर हमारे आगे आ जाए तो कल की आगे की कथा उसी प्रामाणिक ढंग से की जाएगी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रथम नाम श्री गुरु और वंदन कर
मूल प्रेम निज नेम गई, कहु सुजस बिहारी।